आज हम लोग इंटेगुमेंट के बेसिस पे ऑब्यूल्स का टाइप्स देखेंगे। इंटेगुमेंट आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्यूल होता है, ऑब्यूल के मेन बॉडी न्यूसेलस होता है। ओके, और न्यूसेलस के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो कुछ ऑब्यूल ऐसे होते हैं जिसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है और कुछ ऑब्यूल ऐसे होते हैं जिसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे ऑब्यूल जिसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे एटेगमिक ऑब्यूल। ओके, एटेगमिक ऑब्यूल मीन्स ऑब्यूल इन विच इंटेगुमेंट आर अब्सेंट। जिसमें इंटेगुमेंट अब्सेंट होगा उसको कहेंगे एटेगमिक ऑब्यूल। और इसका एग्जांपल है ओलेक्स, लिरिओस्मा, लेरेंथस, सेंटेलम। ये सभी एटेगमिक ऑब्यूल होते हैं। मतलब इसके ऑब्यूल में इंटेगुमेंट नहीं होता है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है। अब आ जाइए, कुछ ऑब्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें इंटेगुमेंट पाया जाएगा। तो इंटेगुमेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंगल इंटेगुमेंट पाया जाएगा या फिर दो इंटेगुमेंट पाया जा सकता है। यदि सिंगल इंटेगुमेंट पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिटेगमिक। यूनी मीन्स क्या होता है? सिंगल, और टेगमिक मतलब इंटेगुमेंट। ओके, तो सिंगल इंटेगुमेंट जिस ऑब्यूल में होगा दैट इज कॉल्ड यूनिटेगमिक ऑब्यूल। मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में यूनिटेगमिक ऑब्यूल पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस में बाहर एक ही इंटेगुमेंट है, सिंगल इंटेगुमेंट। ओके, कुछ ऑब्यूल ऐसे होते हैं जिसमें दो इंटेगुमेंट होगा। दो इंटेगुमेंट मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए, एक ए इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट हो गया और ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया। दो इंटेगुमेंट है और ये हो गया न्यूसेलस, मेन बॉडी ऑफ द ऑब्यूल। ओके, ऑब्यूल दो प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है, सराउंडेड है। तो ऐसे ऑब्यूल को हम लोग बायटेगमिक ऑब्यूल बोलते हैं। और बायटेगमिक ऑब्यूल मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसमें बायटेगमिक ऑब्यूल पाया जाता है। ओके, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, चलेजा और हाइलम के पोजीशन के बेसिस पे यदि ऑब्यूल का टाइप्स देखा जाए तो ऑब्यूल का 6 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है? 6। एनाट्रोपस होता है, हेमिट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। ये 6 टाइप के ऑब्यूल्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑब्यूल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एनाट्रोपस ऑब्यूल्स में। एनाट्रोपस ऑब्यूल्स को यदि हम लोग देखें तो एनाट्रोपस ऑब्यूल्स में देखिए, ऑब्यूल्स यहाँ से ऑब्यूल्स स्टार्ट हुआ है। ओके, और यहाँ से स्टार्ट होकर के एक रोटेट होकर के यहाँ पे एंड हुआ है और यहाँ पे माइक्रोपाइल है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्यूल का रोटेशन देखिए, ऑब्यूल इज टर्न 180 डिग्री। ऑब्यूल 180 डिग्री टर्न हो रहा है, जिसको इसको एक लाइन पे मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, ये एक लाइन है। ओके, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हुआ। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे आकर के यहाँ पे रुक गया। तो मतलब ऐसे ऑब्यूल जिसमें 180 डिग्री एंगल बनाता है, 180 डिग्री पे टर्न होगा, दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ऑब्यूल। ऐसे ऑब्यूल को हम लोग एनाट्रोपस बोलते हैं। और एनाट्रोपस ऑब्यूल्स को ही इन्वर्टेड ऑब्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये इन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ऑब्यूल। और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, टोटल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
more than 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैव एनाट्रोपस ओव्यूला। 80% से ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यही एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। और हमारे एनसीईआरटी में भी इसी एनाट्रोपस ओव्यूल का ही डायग्राम दिया गया है। जो डायग्राम हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल के बाद देखिए दूसरा आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस ओव्यूल को हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल भी बोला जाता है। हेमी एनाट्रोपस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एनाट्रोपस में 180 डिग्री टर्न ले रहा है, लेकिन हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री ही टर्न लेता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ये हो गया। तो मतलब इन यहाँ देखिए फ्यूनिकल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैक्रोपाइल एंड हुआ। ओके, फ्यूनिकल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये हुआ। तो इन दोनों के बीच यहाँ फ्यूनिकल है और यहाँ पे आके टर्न हुआ। तो बताइए इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो इसलिए इसको बोला जाता है एनाट्रोपस में क्या हुआ 180 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए इसको बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर डायरेक्ट हेमीट्रोपस ओव्यूल। ओके, हेमीट्रोपस ओव्यूल के बाद आ जाता है कैम्फैलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्फैलोट्रोपस ओव्यूल्स में 90 डिग्री से कम होगा। ओके, मतलब ये जो रोटेशन होगा 90 डिग्री के आसपास रोटेशन होगा। और फ्यूनिकल इज क्लोज टू माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के क्लोज होता है। ओके, तो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के क्लोज होंगे, ऐसे ओव्यूल को बोला जाता है कैम्फैलोट्रोपस। ओके, हेमीट्रोपस में 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, लेकिन कैम्फैलोट्रोपस में 90 डिग्री के आसपास है। और आसपास होने की वजह से ये जो माइक्रोपाइल है ये फ्यूनिकल के ज्यादा क्लोज है। ओके, अब आ रही एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में भी सेम कैम्फैलोट्रोपस के ही तरह होता है। जो माइक्रोपाइल होता है वो फ्यूनिकल के क्लोज होता है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस ये है कि एम्फीट्रोपस में जो एम्ब्रायो शेप होता है, एम्ब्रायो शेप का शेप हॉर्स शू जैसा होता है। एम्ब्रायो शेप का शेप कैसा होगा? हॉर्स शू जैसा। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ओव्यूल में एम्ब्रायो शेप का शेप हॉर्स शू जैसा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम्फीट्रोपस में। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में एम्ब्रायो शेप का शेप हॉर्स शू जैसा होता है। ओके, इसके बाद देखिए ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस में फ्यूनिकल, हाइलम, चलेजा और माइक्रोपाइल तीनों एक ही लाइन में होता है, सिंगल लाइन में। यहाँ देखिए, यहाँ फ्यूनिकल है, यहाँ चलेजा है, यहाँ माइक्रोपाइल है। तो मतलब क्या तीनों एक ही लाइन में है ऐसे। ओके, तो ऐसा ओव्यूल जिसमें फ्यूनिकल, हाइलम, चलेजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में हो उसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स को ही हम लोग स्ट्रेट ओव्यूल भी बोल सकते हैं। अपराइट स्ट्रेट ओव्यूल है क्योंकि एकदम सीधा है। ओके, इसके बाद आ जाइए सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स में क्या होता है? जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल ये 360 डिग्री रोटेशन करता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारा न्यूसेलस है, मेन ओव्यूल। ओके, न्यूसेलस। न्यूसेलस में इंटेगुमेंट है। ओके, इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ से फ्यूनिकल स्टार्ट होता है और फ्यूनिकल ऐसे रोटेशन कर रहा है और रोटेट करके एक रोटेशन हो गया कंप्लीट, फिर दूसरा रोटेशन यहाँ तक आया। ओके, आपको पता है कि यदि रोटेशन कंप्लीट होगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यदि फ्यूनिकल 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो ऐसे ओव्यूल्स को सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स बोला जाता है। ओके, तो इस तरह फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, हाइलम, चलेजा इनके पोजीशन के बेसिस पे ओव्यूल्स के टोटल 6 टाइप्स हैं। ओके, यहीं पे हमारा ओव्यूल्स की कहानी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।